रमजान से पहले मुसलमानों के लिए अदालत की जानिब से एक निहायत शानदार तोहफा दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद हमें ये बात समझनी चाहिए कि अदालत ने आज जो फैसला सुनाया है वो वाकई काबिल तारीफ है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में निहायत वाज़ेह अंदाज में ये बात कही है और बड़े बड़े ओहदेदारान को भी सख्त अल्फाज में तंबीह की है कि ये फैसला इस बात का सबूत है कि अब कोई भी शख्स अदालत की तौहीन करके बच नहीं सकता है। जो लोग ये समझते थे कि वो जो चाहे करेंगे और अदालत उनका कुछ नहीं बिगाड़ेगी, उनके लिए ये एक वाज़ेह पैगाम है कि अब ऐसा नहीं होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जाती घर में नमाज अदा करने से रोकने पर बरेली के डीएम और एसपी को तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया है कि निजी घर में नमाज पढ़ना कोई जुर्म नहीं है। पिछले साल रमजान में कुछ इंतहा पसंद तंजीमों ने, कुछ कारकुनों ने बाकायदा लोगों के घरों में घुसकर जहां इज्तिमाई तरावी पढ़ी जा रही थी वहां पर हंगामा किया और उस तरावी को रोकने की कोशिश की गई। यह पूरा मामला शुरू होता है बरेली में एक निजी घर में जुमे की नमाज पढ़ने पर कुछ लोगों के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस के जरिए मुकदमा दर्ज किए जाने का पूरा मामला मुल्क में सुर्खियों में रहा था। मुल्क भर में लोगों ने यूपी पुलिस को इस कार्रवाई पर तनकीद की थी। अब उस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बरेली के एसपी और डीएम को सख्त सरजनिश करते हुए तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया है और उनसे जवाब तलब किया है। साथ ही हाई कोर्ट ने कहा है कि निजी जगह के अंदर इज्तिमाई नमाज बगैर सरकारी इजाजत के पढ़ी जा सकती है। अपनी ही जमीन या घर में नमाज पढ़ने के लिए किसी को हुकूमत से इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है। काबिल जिक्र बात यह है कि 16 जनवरी 2026 को बरेली के मोहम्मदगंज इलाके में एक घर में कुछ लोगों ने मिलकर जुमे की नमाज अदा की थी। पहले उसकी वीडियो वायरल की गई, उसके बाद पुलिस ने नमाज पढ़ने वाले तमाम अफराद के खिलाफ अमन खराब करने का मुकदमा दर्ज कर लिया। इसके बाद इस मामले में कुछ नमाजियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था, ताहम बाद में उन्हें छोड़ दिया गया था। उत्तर प्रदेश की इस कार्रवाई पर न सिर्फ मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में उत्तर प्रदेश हुकूमत और पुलिस की सख्त बदनामी हुई थी। भारत की भी साथ में बदनामी हुई थी। वहां अकलियतों को अपने ही घरों में नमाज पढ़ने तक की इजाजत नहीं दी जाती है। मुसलमानों से नफरत में मुब्तला पुलिस और इंतजामिया को जब तक होश आया तब तक जितनी बदनामी होनी थी वो हो चुकी थी। तारिक खान नाम के एक नौजवान ने इस मामले में हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल करके पुलिस के खिलाफ कार्रवाई का चैलेंज किया था और दरखास्त गुजार का कहना है कि घर के अंदर इज्तिमाई नमाज पढ़ने से रोका गया था। पुलिस ने नमाज पढ़ने वालों को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया था। ये सब कानून के खिलाफ है। ऐसा करके रियासत ने अपने शहरियों के आईनी हुकूक को दबाने की कोशिश की थी। हाईकोर्ट ने उसे मुल्क के कानून और शहरियों को मिलने वाले आईनी हुकूक में सीधी मुदाखलत करार दिया है। साथ ही अदालत ने उसे तौहीन अदालत को भी माना है, क्योंकि हाईकोर्ट पहले भी ईसाई दुआओं से जुड़े एक मामले में हुक्म दे चुकी है कि निजी जगह पर किया गया इज्तिमाई मजहबी अमल गैर कानूनी नहीं है और उसके लिए किसी इजाजत की भी जरूरत नहीं होती है। अदालत का यह हुक्म और यह फैसला इज्तिमाई नमाज के मामले पर भी लागू होता है, लेकिन पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करके और नमाजियों को गिरफ्तार किया और न सिर्फ कानून तोड़ा बल्कि अदालत की तौहीन भी की। अगली समाअत 11 मार्च को होगी, जिसमें दोनों अफसरान को अदालत में अपना मौकिफ पेश करना होगा। आखिर में यह बात कही जा सकती है कि अदालत का यह फैसला काबिल तारीफ और काबिल एहतराम है। उसने अवाम के दिलों में अदलिया के वक़ार और एतमाद को मजीद मजबूत किया है। मुल्क के तमाम शहरियों की जानिब से इस फैसले का खैर मकदम किया जाना चाहिए, क्योंकि यह कानून और इंसाफ और समाजी हम आहंगी की तरफ एक बेहतरीन कदम है। वहीं दोस्तों, अगली खबर के ताल्लुक से बात करें तो तेलंगाना के अंदर एक जामा मस्जिद में पहले तोड़फोड़ की गई और तोड़फोड़ करने के बाद कुरान करीम को भी फाड़ा गया, बल्कि उसकी बेहुरमती की गई। मैं यहाँ पर जलालपुर बोल के एक विलेज है अपना भुवनगिरी यादागिरी डिस्ट्रिक्ट में, तो यहाँ पर एक जामे मस्जिद में रात में तोड़फोड़ हुआ, आपको इतला है? अच्छा, उसमें मैं समझ गया। आपको कहाँ ऑब्जर्वर बनाया शायद आपको? मैं आदिलाबाद का था। अच्छा, सुनिए मेरी बात, यहाँ बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। एक जलालपुर बोल के बुमल राम मंडल
भूमनगिरी, मैं आपको व्हाट्सअप करा, देखिए पूरा डिटेल। अच्छा ओके, मैं देख लेता तो यहाँ पर जो है रात में कुछ अनासिर घुस के जामे मस्जिद में दरवाजे तोड़ दिए, पूरा कुरान को फाड़ के जो है पूरा गली गली कर दिया कुरान को, और आपके बहुत ज़्यादा डैमेज करे, पूरा मेंबर तोड़ दिए, उसका माइक तोड़ दिए। और पुलिस वाले क्या करे, सुबह में आनंद फानंद में आके जल्दी जल्दी साफ कर दिए, कोई सबूत नहीं रहना बोल के मिटा दिए। अब ये गांव का मसला है यहाँ पर, मैं यहाँ स्पॉट पे हूँ अब, और आपकी टीम को भी कोई इतला नहीं है, शायद अभी तक कोई भी नहीं आए। हाँ, मैं यहाँ का लोकेशन और पूरा मैटर आपको डाल रहा हूँ, ज़रा देखिए आप। अच्छी बात तो इमीडिएट वर्क बोर्ड की एक टीम को भिजा के, 1.5 घंटे का रास्ता है, अभी भी आ सकते हो लोग। हाँ। वो टीम को भिजा के यहाँ कंसर्न पीएस जो लगता है उसमें वर्क बोर्ड वाले भी कंप्लेन देना। अब ये गाँव वाले क्या कंप्लेन दिए नहीं मालूम, तो ज़रा भिजाइए ना ज़रा। मैं भी जाता हूँ। अभी आपका व्हाट्सएप चेक करो आप। नहीं, मैं अभी नहीं करा, शायद अभी भेज रहा हूँ आपको 2 मिनट में। हाँ भेज दीजिए, मैं चेक करके अभी तक अभी भेज रहा हूँ, अभी। शुमाली भारत के बाद अब फिरका वाराना तशद्दुद की आग जनूबी भारत की कई रियासतों में भी नजर आने लगी है। तेलंगाना में हालिया दिनों मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सलूक और मजहब की बुनियाद पर निशाना बनाए जाने के वाकयात ने अक़लियती बिरादरी को खौफजदा कर दिया है। उसी दौरान जब शरपसंद अनासिर यादाद्री मोंगरी जिले में एक वाक़ई मस्जिद में तोड़फोड़ की, जिससे इलाके में कशीदगी फैल गई। पीर यानी 16 फरवरी को जब नमाजी जलालपुर गांव की जामा मस्जिद पहुंचते हैं तो उन्होंने मस्जिद के अंदर तोड़फोड़ और कुरान शरीफ की कॉपियां बिखरी हुई देखी, जिससे लोग हैरान रह गए। बताया जा रहा है कि इतवार 15 फरवरी की देर रात तकरीबन आधी रात के वक्त कुछ लोग मस्जिद के इहाते में दाखिल होते हैं और वहां दीवारों, खिड़कियों के शीशे, वॉशरूम और दरवाजों और माइक सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं। और पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमों की शनाख्त और गिरफ्तारी के लिए 3 टीमों को तश्कील दी गई है। अब आइए आखिरी खबर के ताल्लुक से बात कर लेते हैं कि जमीयत उलमा हिंद ने जो सुप्रीम कोर्ट में आसाम के मुख्यमंत्री के खिलाफ अर्जी दायर की थी कि जिस तरह आसाम के मुख्यमंत्री खुलेआम मियां मुसलमानों का नाम लेकर उन पर गोलियां तानता है और इसी तरह मियां मुसलमानों का नाम लेकर यह बात कहता है कि मेरा काम ही मियां मुसलमानों को परेशान करना है, उस अर्जी के ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलमा हिंद की अर्जी पर यह बात कही है। और इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही है कि हम इस मामले पर सुनवाई नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास और भी मामले हैं। अब इस ताल्लुक से जमीयत उलमा हिंद के सदर हजरत मौलाना महमूद मदनी ने बाकायदा प्रेस नोट जारी किया है। आखिरकार हजरत मौलाना महमूद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट के इस तबसरे पर क्या कुछ कहा है, आइए उसे देख लेते हैं। नई दिल्ली 17 फरवरी आसाम के वजीर आला हिमंता बिस्वा शर्मा की जानिब से नफरत अंगेजी और शर अंगेजी के मामले में दायर अर्जियों पर समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अर्जी गुजारों को मुताल्लिका हाई कोर्ट से रुजू करने की हिदायत और तबसरे पर जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी ने गहरी तशवीश का इजहार किया है और उसे इंसाफ पसंद हलकों के लिए मायूस कुन तर्ज अमल करार दिया है। मौलाना मदनी ने कहा है कि दस्तूर हिंद की दफा 32 को डॉक्टर भीम आर अंबेडकर ने आइन का रूह और दिल करार दिया था, क्योंकि यह शहरियों को अपने बुनियादी हुकूक के तहफ्फुज के लिए बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट से रुजू का हक देता है। ऐसा मामलात जिनका ताल्लुक नफरत अंगेजी, फिरका वाराना हम आहंगी और किसी तबके को जीने के हक से हो, उनमें अदालत उज़्मा से मजबूत और वाज़ेह कदम उठाने बल्कि अज खुद कार्रवाई की तवक्को की जाती है। हजरत मौलाना महमूद मदनी ने यह भी कहा है कि जब मुल्क के एक वजीर आला के जरिए नफरत अंगेजी के मामले में बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाए और जवाबन उसे इंतखाबी सियासत से जोड़कर कमजोर नौइयत का मामला बता दिया जाए, तो अवाम के जहन में यह सवाल पैदा होना फितरी है कि क्या हमारा अदालती निज़ाम हुकूमत के सामने घुटने तो नहीं टेक रहा है, या वजीर आला के मफाद को इंसाफ पर तरजीह तो नहीं दी जा रही है। इस किस्म का हसास न सिर्फ मायूसी को फरोग देता है बल्कि अदालत के अवामी एहतराम और उसकी साख पर भी असर अंदाज होता है। हजरत मौलाना महमूद मदनी ने मजीद कहा है कि जमीयत उलमा हिंद कोर्ट पर यकीन रखती है, लेकिन साथ ही यह भी समझती है कि नफरत अंगेज तकारीर और फिरका वाराना इश्तियाल अंगेजी के मामलात में गैर मामूली संजीदगी और तेज रफ्तार इंसाफ नागुज़ीर है। बिलखुसूस जब मामला किसी रियासत के वजीर आला से मुताल्लिक हो तो उसे बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में सुना जाना चाहिए, ताकि मुल्क के वक़ार और आईनी बालादस्ती को चैलेंज करने वाले को
वाज़ेह पैगाम मिल सके। और हजरत मौलाना महमूद मदनी ने यह भी ऐलान किया है कि जमीयत उलमा हिंद हाई कोर्ट भी रुजू करेगी ताकि अमन व इंसाफ पर यकीन रखने वाली अक्सरियत को मायूसी ना हो और मुल्क में इंसाफ और बराबरी का निज़ाम मजबूत और मुस्तहकम रह सके। बहरहाल दोस्तों, आप सब लोगों ने आज की इस वीडियो में ये कुछ वायरल खबरें देखी। आप सब लोग इन वायरल खबरों के ताल्लुक से अपनी क्या राय रखते हैं, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।